हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके लिए हमने स्टार्ट किया है एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग ट्यूटर और मैं हूं आपका टीचर सत्येंद्र सर। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने आपके लिए ओबीजी स्टार्ट की और भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी नए नए सब्जेक्ट लाते रहेंगे। उससे पहले हमने नया स्टार्ट किया था ओबीजी अपना सब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पंख सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपना चैनल स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बस एक बार आप एक बार ध्यान रखिए कि लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब एकदम आगे की तरफ फैला दीजिए चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप पाना चाहते हैं तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं जो भी कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है या और कुछ आपको नए टॉपिक या वीडियो चाहिए उसके भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमने उस दिन टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन, उसके बाद स्कोप एंड कम्पिटेंसीज देखी थी और हिस्ट्री भी देखी थी। अब हमारे आगे का टॉपिक हमारा आ गया नीड फॉर मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि हमें क्यों ज़रूरत है इंडिया में मिडवाइफरी की। मिडवाइफरी की क्यों ज़रूरत है हमें इंडिया में, ये आज की हेडिंग। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टू अचीव सेफ मदरहुड। यानी कि टू अचीव सेफ मदरहुड, हमें अचीव करना है सेफ मदरहुड को। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मिडवाइफरी अगर हमारे देश में है तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से प्रेगनेंसी या लेबर या फिर डिलीवरी के साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उससे हम अच्छे से डील कर सकते हैं। चाहे वो अनीमिया से रिलेटेड हो या कोई कंजेनाइटल हो, अबनॉर्मलिटी हो या फिर किसी तरह की और प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया किसी तरह की और अबनॉर्मलिटी है तो हम उसे अच्छे से डील कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मदर आगे चल के डिलीवरी के दौरान किसी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी डिलीवरी में और अच्छे से बेबी बर्थ हो सकता है। और जब अच्छे से बेबी बर्थ होगा तो हमें क्या अचीव होगा, टू अचीव सेफ मदर। उसमें क्या रहेगा, मदर भी प्रॉपर अच्छे सेफ रहेगी और बच्चा भी हमारा सेफ रहेगा। तो उससे हम अचीव कर सकते हैं सेफ मदरहुड। सेकेंड पॉइंट हमारा है टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज। यानी कि हमें अवॉइड करनी है डुप्लीकेशन सर्विसेज। यानी कि हम अवॉइड करेंगे डुप्लीकेशन, यानी दो दो बार कोई भी सर्विस है हमने एक बार से दे दी, उसके बाद क्या है कि वो हमने डॉक्यूमेंट कर ली प्रॉपर फाइल हमने लिख लिया तो हमने अपना काम प्रॉपर कर दिया। तो क्या हम दोबारा उस पेशेंट के पास नहीं जाएंगे, उस केयर या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना है तो वो दोबारा नहीं देने जाएंगे क्योंकि हमने पहले से डॉक्यूमेंट कर लिया, हमें पता है वो चीज़ के बारे में। तो हम दोबारा वो नहीं करेंगे। तो अवॉइड करेंगे, उससे अवॉइड होगी जो भी डुप्लीकेशन सर्विसेज है। दो दो बार कोई भी काम दो दो बार नहीं करेंगे, ठीक है, दो दो बार नहीं करेंगे। उसके तीसरा पॉइंट है टू गिव हेल्थ एजुकेशन। और मिडवाइफरी अगर हमारे इंडिया में नीड इसलिए भी है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी समस्याएं उस टाइम आती हैं तो बहुत सी महिलाओं को ऐसा होता है उन्हें नहीं पता है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दिक्कत आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, अनीमिया होती है कि नहीं होती है, क्यों होती है, क्या खाना चाहिए जिससे वो सही हो रही है, या क्या क्या जांचें जो होती हैं, जो एंटीनेटल एग्जामिनेशन होते हैं डब्ल्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 से 4 होती हैं जो भी एंटीनेटल एग्जामिनेशन में। बस आइडियली क्या रहता है कि 13 से 14 समथिंग, बाय 13 से 14 रहती हैं, वो रहती हैं उतनी आपको एंटीनेटल एग्जामिनेशन कराने पड़ते हैं। उसमें भी क्या है कि 1 से 7 मंथ जो होते हैं उनमें एक एक, और 8वें मंथ में 2, और लास्ट मंथ हर हफ्ते करानी पड़ती है। टोटल 13 जो एंटीनेटल विजिट होती हैं वो आपको करानी पड़ती हैं। तो उससे क्या है, हम दे रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, हम गिविंग दे रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हैं मदर को या उनके फैमिली मेंबर को, बता रहे हैं कि मदर को डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो उससे बचाव के लिए। चौथा हमारा होता है टू पार्टिसिपेट इन कंट्री कंसर्न। यानी कि पार्टिसिपेट करना है कंट्री का कंसर्न। कंट्री का क्या कंसर्न है कि हमें पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, तो चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर, यानी बच्चे और मदर के अच्छे के लिए और उनका बढ़िया अच्छा कर सकें और मदरहुड को सेव कर सकें, बच्चे को बचा सकें, उनके वेलफेयर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंट्री का ये कंसर्न है कि मदर और बच्चे को जितना हो सके बचा सके, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी से मदर और इन्फेंट को बचा सकें। फिफ्थ हमारा पॉइंट है टू गेट स्टेटस
एंड रिकॉग्नाइज इन द सोसाइटी। उससे क्या होगा, हमें सोसाइटी का स्टेटस पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या स्टेटस है, मदर और फीटस या बच्चा है उससे रिलेटेड मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बढ़े हैं या घटे हैं, वो हमें पता चलेगा। और केयर वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज करेंगे सोसाइटी। और रिकॉग्नाइज करते हैं हम देख के भी देखेंगे और पता लगाएंगे, बताएंगे और पता भी लगाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं सही है, कैसे क्या सोसाइटी में वर्क कर रही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए जैसे लेना हो, आगे फिर देखते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेंड इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी क्या क्या ट्रेंड आए हैं मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स में। ट्रेंड का मतलब है पहले और अभी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स में। जिसमें फर्स्ट हमारा है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब सामाजिक संरचना। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब सामाजिक संरचना, वेरिएशन इन फैमिली लाइफस्टाइल, यानी कि पहले के लाइफस्टाइल और अब के लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गया है। और समाज संरचना, सामाजिक संरचना में भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चेंज है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे हेल्थ सेक्टर लीजिए, चाहे पॉलिटिक ले लीजिए, ठीक, तो उनमें भी काफ़ी चेंजेस आया है पहले से हम कंपेयर करें, पहले के समय से और अभी के समय में। दूसरा हमारा आता है कोस्ट कंटेनमेंट। कोस्ट कंटेनमेंट का होता है कि कॉस्ट पहले के अभी के अकॉर्डिंग बहुत बढ़ गई है। जैसे कि कोई भी बच्चा अब पैदा होता है तो क्या एनओसीयू में शिफ्ट करते हैं, अगर बीमार है तो उसकी प्रॉपर जांच करते हैं, जैसे जॉन्डिस वगैरह है तो डेंगू वगैरह जो जॉन्डिस की जांच वगैरह होती है, पीलिया वगैरह की जांचें की जाएंगी और खून की ब्लड की जांचें की जाती हैं। और अगर थेरेपी कोई देनी है वो थेरेपी भी देते हैं, ये सब देखते हैं। तो क्या है, कॉस्ट कंटेनमेंट इतना बढ़ गया है पहले के अकॉर्डिंग अभी की, वो हद से ज़्यादा। तो उसे क्या कंट्रोल करना चाहिए ताकि कॉस्ट जो है कम से कम कर सकें। और बेनिफिट, पेशेंट के बेनिफिट नहीं कम होने चाहिए, कॉस्ट भले ही कम हो जाए लेकिन बेनिफिट कम नहीं होने चाहिए। तीसरा एक्सपेंडेड रोल ऑफ नर्सेज, यानी कि रोल के जो रोल हैं नर्स के उनको एक्सपेंडेड किया गया, एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। पहले के अकॉर्डिंग अभी में क्या चेंजेस आए हैं कि पहले जितने नर्स के काम थे उसमें एक्सपेंड हुए हैं वो और भी बढ़े हैं। जिसमें क्या है, पेशेंट, अब जो नर्स है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि केयर गिवर भी है, एक तरह से एडवोकेटर भी है, रिसर्चर भी है। तो उसके बहुत सारे काम, हेल्थ एजुकेशन वगैरह भी देना होता, तो वो सब क्या है, रोल बढ़ चुके हैं नर्स के। चौथा हमारा आता है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर क्या होता है कि पहले क्या होता था, फैमिली वगैरह इतना सपोर्ट नहीं करते थे महिलाओं और बच्चे जब होते थे, एक दो दिन में ये कहते ठीक है खाना बनाओ के ये काम करो। अब क्या होता है कि प्रॉपर केयर वगैरह प्रॉपर दी जाती है, महिलाओं को सपोर्ट मिलता है। और जो बेबी वगैरह होते हैं, जो प्री टर्म बेबी होते हैं एनआईसीयू वगैरह में अगर वो हैं, तो क्या है, मदर और जो फैमिली वगैरह है और जो हस्बैंड वगैरह, उनका उनका ये सपोर्ट एक अहम रोल निभाता है। बच्चे को वहाँ पे सपोर्ट देना का, केयर देना है, फैमिली सेंटर्ड केयर, ताकि क्या बच्चे में एक अंदर से जागरूक हो और वो क्या है प्री टर्म से टर्म में कन्वर्ट हो, जल्दी जल्दी सही हो, किसी भी इन्फेक्शन से या वजन वगैरह उसका कम है वेट तो वो जल्दी जल्दी और अच्छा हो उसका। और ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर अच्छे से करानी टाइम टू टाइम, और उसका ध्यान रखना है। स्टाफ तो रखते ही है एनआईसीयू वगैरह में, लेकिन फैमिली वगैरह को भी ध्यान है, उन्हें भी और ध्यान रखना चाहिए। और भी फिफ्थ हमारा जाता है असिस्ट टू हेल्थ केयर। हम असिस्ट करते हैं हेल्थ केयर, पहले के अकॉर्डिंग अब में क्या असिस्ट करते हैं, पहले इतना नहीं देखते, केयर वगैरह दे दी ठीक है, अब क्या केयर दे दी उसके बाद हम एक बार जाके असिस्ट भी करते हैं कि हम किसी तरह की कोई भी इंजेक्शन या कोई केयर दिए उससे पेशेंट को कितना बेनिफिट हुआ, कितना फायदा हुआ, तो हम असिस्ट करते हैं जाके हेल्थ केयर जो भी में दिए। उसके बाद शॉर्टनिंग हॉस्पिटल स्टे, पहले के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया कि शॉर्टनिंग स्टे हो गया। कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट डिलीवरी हुई है तो उसके कंटिन्यू जो है लंबे समय तक नहीं रखते हैं स्टे, क्या है कि 2-4 दिन हम रखते हैं, जब देखते हैं पेशेंट प्रॉपर सही है, उसके वाइटल साइन सारे सही आ रहे हैं, तो उसे हम जल्दी जल्दी जो हो सकता है आईसीयू से जनरल वार्ड शिफ्ट करते हैं, वहाँ से फिर घर से भेज देते हैं। अगर प्रॉपर सारे वाइटल वगैरह सही है, कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को, जो मतलब प्रेग्नेंट मदर जो डिलीवरी हो चुकी है जो मदर है उसे। उसके बाद आता है इंक्रीज यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया और भी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यूज करने लगे हैं। जैसे कि हम थेरेपी वगैरह जो होती हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह होती हैं, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं वो हम यूज करने लगे, पहले इतने नहीं करते थे, अब जो है ज़्यादा यूज करने लगे। आठवां हमारा इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले के अकॉर्डिंग क्या है, अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, पहले इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करें, एग्जांपल में देखें तो आपका होगा यूसी अल्ट्रासाउंड, उसके बाद आपका हो गया एमआरआई, ठीक है, और उसका आपका सीटी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या है कि इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी हम बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं, पहले इतना नहीं करते थे।
तो ये आज के क्या ट्रेंड्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है अभी नीट्स पढ़ी थी, क्या क्या नीड्स है मिडवाइफरी की हमारे इंडिया में। उसके बाद हमारे ट्रेंड्स हो गए इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक, क्या क्या ट्रेंड पहले से और में क्या क्या चेंज आए वो हमने सारे देखे। अब हम क्या है कल के वीडियो हम देखें वाइटल स्टैटिक्स क्या होता है, कैसे क्या अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, वो भी से हम यूनिट बाय यूनिट पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे और भी आप अच्छे से देखें। और आप चैनल को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और देखते रहें मेरा चैनल नर्सिंग ट्यूटर आपके अपने सर सत्येंद्र सर के साथ। जय हिंद।